भयभीत होकर इंद्र ने बड़ी उतावली के साथ वृत्रासुर के वध के लिए अपने महान वज्र का प्रहार किया। इंद्र के वज्र से आहत होकर वह महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महादैत्य वृत्त के मारे जाने पर भी इंद्र भय से प्रेरित हो तालाब में प्रवेश करने दौड़े। नमस्कार मित्रों, कैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, कैसे निर्माण हुआ प्रलयंकारी वज्र का, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। यह कथा महाभारत के तीर्थ यात्रा पर्व की है। सत्ययुग की बात है। दैत्यों का भयंकर दल जो काल के नाम से विख्यात थे, उन सब ने एक दिन वृत्रासुर की शरण ली और उसकी अध्यक्षता में देवताओं पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। तब समस्त देवता वृत्रासुर के वध के प्रयत्न में लग गए। वे देवराज इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और उनको प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम जो कार्य सिद्ध करना चाहते हो वह सब मुझे मालूम है। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ। दधीच नाम से विख्यात महर्षि है, उनके पास जाकर तुम सब लोग एक साथ एक ही वर मांगो। वे महात्मा अत्यंत प्रसन्न मन से तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दे देंगे। जब वे वर देना स्वीकार कर ले तब उनसे एक साथ यो कहना, महात्मा, आप तीनों लोगों के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां प्रदान करें। तुम्हारे मांगने पर वे शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी उन हड्डियों द्वारा तुम लोग अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण करो। उसकी आकृति षटकोण के समान होगी। वह महान एवं घोर शत्रुनाशक अस्त्र भयंकर गड़गड़ाहट पैदा करने वाला होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर सब देवता उनकी आज्ञा ले भगवान नारायण को आगे करके दधीच के आश्रम पर गए। वहाँ महर्षि दधीच भगवान सूर्य के समान तेज से प्रकाशित हो रहे। उस समय सब देवताओं ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था उसी प्रकार उनसे वर मांगा। तब महर्षि दधीच ने अत्यंत प्रसन्न हो उन श्रेष्ठ देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, आज मैं वही करूंगा जिससे आप लोगों का हित हो। अपने इस शरीर को मैं स्वयं त्याग देता। ऐसा कहकर जितेंद्रिय महर्षि दधीच ने सहसा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब देवताओं ने महर्षि के निर्जीव शरीर से हड्डियां ले ली। भारत भूमि में इतने महान संत हुए हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता के लिए प्रसन्नचित्त होकर अपना जीवन का दान कर दिया। नमन है ऐसे महान संतों का और महर्षियों का। के बाद देवता हर्षोल्लास से बढ़कर विजय की आशा लिए वस्ता प्रजापति के पास आए और उनसे अपना प्रयोजन बताया। देवताओं की बात सुनकर वस्ता प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एकाग्रचित्त होकर अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण किया। तत्पश्चात वे हर्ष में बढ़कर इंद्र से बोले, देव, इस उत्तम वज्र से आप आज ही इस भयंकर देवद्रोही वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। वस्ता प्रजापति के ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शुद्ध चित्त होकर वह वज्र ले लिया। तत्पश्चात वज्रधारी इंद्र वृत्रासुर के पास गए। वह असुर भूलोक और आकाश को घेर कर खड़ा था। काल के नाम वाले विशालकाय दैत्य जो हाथों में हथियार लिए होने के कारण विशाल पर्वतों के समान जान पड़ते थे, चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। तब वहाँ वज्रधारी इंद्र ने वृत्रासुर को ललकारा। फिर देवताओं का दानवों के साथ 2 घड़ी तक बड़ा भीषण युद्ध हुआ। सभी वीर योद्धा अपनी भुजाओं के बल के परिचय दे रहे थे। अपने मूल स्थान से टूटकर गिरे हुए ताल फलों के समान आकाश से गिरते हुए योद्धाओं के मस्तकों द्वारा वह की भूमि आच्छादित दिखाई देती थी। ऐसी वह रणभूमि में युद्ध तांडव हो रहा था। काल के यों ने सोने के कवच धारण करके हाथों में परिघ लिए देवताओं पर धावा किया। अभिमान पूर्वक आक्रमण करने वाले उन वेगशाली दैत्यों का वेग देवताओं के लिए असह्य हो गया। काले यों के भय से त्रस्त हुए साक्षात इंद्रदेव ने सर्वशक्तिमान भगवान नारायण की शीघ्रता पूर्वक शरण ली। इंद्र को इस प्रकार मोहाच्छन्न होते देख सनातन भगवान विष्णु ने उनका बल बढ़ाते हुए उनमें अपना तेज स्थापित कर दिया। देवताओं ने देखा इंद्र भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित हो गए हैं। तब उन सबने ब्रह्म ऋषि ने भी देवराज इंद्र में अपना तेज भर दिया। देवताओं सहित श्री विष्णु तथा महाभाग महर्षियों के तेज से परिपूर्ण हो देवराज इंद्र अत्यंत बलशाली हो गए। देवेश्वर इंद्र को बल से संपन्न जान वृत्रासुर ने बड़ी विकट गर्जना की। उसके सिंहनाद से भूलोक, संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्गलोक तथा पर्वत सब के सब कांप उठे। उस समय उस अत्यंत भयानक गर्जना को सुनकर देवराज इंद्र बहुत संतप्त हो उठे और भयभीत होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ वृत्रासुर के वध के लिए अपना महान वज्र का प्रहार किया। इंद्र के वज्र से आहत होकर वह महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महादैत्य वृत्त के मारे जाने पर भी इंद्र भय से पीड़ित हो तालाब में प्रवेश करने दौड़े। उन्हें भय के कारण यह विश्वास नहीं होता था कि वज्र मेरे हाथ से छूट चुका है और वृत्रासुर भी अवश्य मारा गया है। उस समय सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। महर्षिगण भी हर्षोल्लास में बढ़कर इंद्रदेव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात सब देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए समस्त दैत्यों को तुरंत मार भगाया। संगठित देवताओं द्वारा त्रास दिए जाने पर वे सब दैत्य भय से आतुर हो समुद्र में ही प्रवेश कर गए। मत्स्यों और मगरों से भरे हुए उस अपार महासागर में प्रविष्ट हो वे संपूर्ण दानव गंभीर मंत्रणा करने लगे।
अब महाबलशाली कालकेयों ने कैसे पृथ्वी पर चारों ओर त्राही मचाना आरंभ किया, यह प्रसंग आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। जय माँ भारती। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।